पूरे तौर पे भाजपा के द्वारा प्रायोजित एक आदिवासी समुदाय को की नागा आदिवासी समुदाय के खिलाफ पूरी प्रायोजित हिंसा के तहत है और उसमें पूरे तौर पे महिलाओं को भी बदला लेने के रूप में वो एक तरह से उनको एक साधन बनाया गया है कि महिलाओं को भी हिंसा करके और चरम जातीय धार्मिक उन्माद पैदा करके फांसीवादी उन्माद पैदा करके और उसको शिकार बनाया जाएगा। वीरेंद्र सिंह उनका इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जिनके देख रेख में पूरी हिंसा एक तरह से हो रही है, चूँकि वो वहाँ गए थे, उस पर सीधे तौर पे हम समझते हैं वो जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए और प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए कि इस ढंग की घटना भाजपा के पूरे तौर पे नियंत्रण में केंद्रीय गृह मंत्री के देख रेख में और पूरे वहाँ के मुख्यमंत्री के एक तरह से पूरे देख रेख में पूरे भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं। माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, मणिपुर की घटना तो आपने देखी ही होगी, लगातार महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा? मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है और ये पूरे तौर पे भाजपा के द्वारा प्रायोजित एक आदिवासी समुदाय को की नागा आदिवासी समुदाय के खिलाफ पूरी प्रायोजित हिंसा के तहत है और उसमें पूरे तौर पे महिलाओं को भी बदला लेने के रूप में वो एक तरह से उनको एक साधन बनाया गया है कि महिलाओं को भी कैसे हिंसा करके और चरम जातीय धार्मिक उन्माद पैदा करके फांसीवादी उन्माद पैदा करके और उसको शिकार बनाया जाएगा। तो ये बिल्किस बानो के केस में भी आप लोगों ने देखा है कि कैसे उनकी रिहाई, जो उनके बलात्कारी थे उनके तमाम वो रिहाई कर दिए जा रहे हैं। इस ढंग से पूरे तौर पे महिलाओं को चरम एक तरह से घृणा का जो धार्मिक उन्माद है, फांसीवादी उन्माद है, उसको एक शिकार बना करके और वो व्यक्त की जा रही है। वो कठुआ में भी आपने देखा होगा कि कैसे एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार होता है, सारे भाजपाई इकट्ठा हो जाते हैं, तिरंगा लेके सड़क जाम करने लगते हैं। तो ये पूरे हिंसा प्रायोजित है और अमित शाह वहाँ गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके जाने के बाद पूरी ये चीज़ें और व्यवस्थित रूप से हिंसा का आकार ग्रहण किया है। तो हम लोग साफ साफ मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और केंद्रीय मंत्री जो हैं गृह मंत्री अमित शाह जिनके देख रेख में पूरी हिंसा एक तरह से हो रही है, चूँकि वो वहाँ गए थे, उस पर सीधे तौर पे हम समझते हैं वो जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री हैं, एक तरह से 4 मई की ये घटना बताई जा रही है, 3 से 4 मई की रात की घटना बताई जा रही है और ये वीडियो जो है कैसे सोशल मीडिया तमाम चीज़ों को जो दबा के रखा गया था और जब बात एक तरह से जैसे ही सोशल मीडिया को एक तरह से प्रतिबंधन उस पर से हटाया गया, तब ये फिर बातें सामने आई है। नहीं तो ये 4 मई की घटना है और पूरे राज्य सरकार के पूरे उसके प्रशासन के संज्ञान में है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे ज़्यादा एक तरह से बताता है कि कैसे राज्य सरकार पूरी हिंसा में शामिल है और कैसे वो दोषी है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए कि इस ढंग की घटना भाजपा के पूरे तौर पे नियंत्रण में केंद्रीय गृह मंत्री के देख रेख में और पूरे वहाँ के मुख्यमंत्री के एक तरह से पूरे देख रेख में पूरे भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और एक पूरे हिंसा को प्रायोजित करके किया जा रहा है। इसके लिए पूरे प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग साफ साफ ये कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर दोषियों को पकड़ा जा रहा है। देखिए, कोई ख़ास मामले पर जब बात होती है तो उसको जनरल मामले में बदल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का बयान हमने देखा है कि कैसे वो मणिपुर की घटना को वो कह रहे हैं कि मणिपुर में इस ढंग की घटना है तो राजस्थान में है तो छत्तीसगढ़ में है, इस ढंग से करके वो जनरलाइज तौर पे वो चीज़ों को पूरे तौर पे गोल मटोल करके पूरी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। बात अभी मणिपुर की हिंसा के हो रही है कि वो वहाँ 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, कुकी और नागा समुदाय के, मैतई समाज को जो एक तरह से आदिवासी का एक तरह से दर्जा दे करके और पूरे तौर पे ये हिंसा का संचालन किया गया और पूरे तौर पे एक तरह से कहीं
ये बीजेपी की जो साजिश है, कहीं आदिवासियों को डी लिस्टिंग कर रहे हैं कि वो आदिवासी नहीं है, ये कह करके कि ये क्रिश्चियन है, और ये कह करके मणिपुर में वो हिंसा की जा रही है। तो धर्म तो बाद में आया, वो आदिवासी तो जंगलों में रहते थे और वो आदिवासी पहले हैं। अब उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अब स्वीकार कर लिया है, तो इस मामले में उनको ये आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनको बेदखल कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे स्टेटों में ये घटना घट रही है। और दूसरे तीसरे समुदाय को आदिवासी का दर्जा दे करके और आदिवासियों के हक अधिकार को वंचित करना, उनके ज़मीन को हड़प लेना, तमाम चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो ये पूरे चीज़ों को गोल मटोल करने वाली बात है। और जो मणिपुर की ख़ास तौर पे हिंसा है, जो 100 दिनों से ज़्यादा से चल रही है, और जिसमें एक से एक विभत्स घटनाएं, हमने पूरे देश में महिलाओं को नंगा करके घुमाने की घटनाएं जो हैं बीजेपी के शासन में बढ़ी है, लेकिन वहाँ की घटना जो है और ज़्यादा विभत्स है। सीधे तौर पे वो बहुत ही घोर अमानवीय और घृणित कार्रवाई है। इसमें सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री उसकी लिपापोती नहीं करें, उसको जनरलाइज नहीं बनाएं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और दूसरे विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहाँ के कुछ मामलों को उठा करके इस चीज़ की लिपापोती करना चाहते हैं, ये गलत है। देखिए, लिपापोती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माले विधायक थे, क्या कुछ कह रहे थे। मणिपुर घटना को लेकर आपने सुना है, जमकर निशाना साध रहे थे, तो वहीं मांग यह कर रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, एक तरह का कहीं ना कहीं तमाम घटनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।